ऑल राइट, सो नाउ हम लोग देखेंगे कि हमने 3 रेजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट किया है, बराबर है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका क्या फॉर्मूला होगा, हमें पता करना है कि जो इक्विवेलेंट, जो टोटल, जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें डिराइव करना है, बराबर है। तो यहाँ पर कई बार सवाल ऐसे आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, बराबर। तो किस तरह से हम सीरीज में रेजिस्टेंस को डिराइव करेंगे उतना देख लेते हैं। ओके, तो ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर हमने 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 को एंड टू एंड कनेक्ट किया है। देख लो कैसे, AB, बराबर है, और दूसरे वाले क्या है CD, और तीसरे वाले क्या है EF। इनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली, ठीक है। फिर ये जो रेजिस्टर AB होगा इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो R1 रेजिस्टर है तो उसके लिए हम लोग उसका पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V1 मान लिया है। ये R2 रेजिस्टर है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V2 मान लिया है, और R3 रेजिस्टर के पोटेंशियल को हमने V3 मान लिया है। इज दैट क्लियर? और इसी सर्किट में हमने एक बैटरी यूज किया है जिसका पोटेंशियल V है, कैपिटल V, ठीक है। आप की देख सकते हो, एमीटर देख सकते हो, एमीटर जो करंट निकलेगा, करंट आएगा उस करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझना है कि एमीटर की बैटरी ये सब एक दूसरे को सीरीज में कनेक्टेड है। देखो ना, एक के बाद एक ये भी कनेक्टेड है, तो ये लोग सीरीज में है। समझ में आया क्या? रेजिस्टेंस भी किस में है? सीरीज में है। वोल्ट मीटर किस में है? पैरेलल में। किस में है वो? पैरेलल में। जो वोल्ट मीटर लगाया हमने हर एक रेजिस्टर के अराउंड, वो किस में कनेक्टेड है? वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो कभी भी कनेक्शन में कभी कभी सवाल आ जाता है कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। समझ में आया क्या? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये जो हमारा फिगर है, ये फिगर दिखा रहा है कि 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अ बैटरी ऑफ V volt is applied across the end of the series combination। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जहां एंड होता है उसके एंड में हमने एक बैटरी लगा दिया है, किसका? V वोल्ट का। लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 बी V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। ये तो बता दिया मैंने, R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये V1, ये V2, ये V3, ये सबका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आना चाहिए? बैटरी के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ये सर नो, ये जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो इनको सबको पोटेंशियल कौन दे रहा है? यही दे रहा है। तो ये सुनो, बैटरी इज गिविंग ना, इन सबको, सारे रेजिस्टर्स को पोटेंशियल तो अल्टीमेटली बैटरी दे रहा है। तो इसके एंड पर जो भी पोटेंशियल होगा, फिर इसके एंड पर जो भी पोटेंशियल होगा, और इसके एंड पर जो भी पोटेंशियल होगा, वो सब मिलके किसके पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए? हमारे बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए। आगे समझ में आप लोगों को? तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ हियर वी गो। तो इसी स्टेटमेंट से हमने यहां पर एक इक्वेशन बना लिया। ये कौन है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। V1 पोटेंशियल अक्रॉस R1, V2 V3, तो ये तीनों पोटेंशियल मिलकर बैटरी के पोटेंशियल को इक्वल होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? अब यहां से आपके पास एक बड़ा फेमस इक्वेशन है, लॉ है, जिसका नाम है बाय ओम्स लॉ। याद है आपको ओम्स लॉ क्या कहते हैं? वेरी गुड, V इज इक्वल टू IR। आई पर्सन में। अब यहां पर मुझे आपको एक चीज बताना है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो V होगा, ये V को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। ये जो V होगा ये हो जाएगा IR, बराबर। ये V1 क्या हो जाएगा? IR1। V2 क्या हो जाएगा? IR2। और V3 क्या हो जाएगा? IR3। ठीक है। यहां पर हमने करंट को I1, I2, I3 क्यों नहीं डिनोट किया? देखो R1 को आपने, V1 था तो R1 ले लिया, V2 था तो R2 ले लिया,
V3 था तो R3 ले लिया, लेकिन करंट को क्यों नहीं किया? I1 I2 I3 क्या लगता है आप लोगों को? कांस्टेंट है करंट, यहाँ कांस्टेंट है, सेम करंट बह रहा है। देखो जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। आपको ऐसा शक नहीं कि इधर जाएगा? वो शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं बात की थी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस याद आ रहा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस याद आया ना? तो वहां पर करंट नहीं जाएगा, ऐसा हम एक अज्यूम करके समझ सकते बात को। तो भाई जो करंट R1 में जा रहा है वही R2 में जा रहा है, वही R3 में जा रहा है, वही करंट वापस से घूम के यहाँ जा रहा है। समझ में आया क्या? तो करंट जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो करंट कांस्टेंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है? करंट। पैरेलल में वैसे ही कौन कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर हम आएंगे। ठीक है, तो सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है? करंट कांस्टेंट होता है। इसलिए ये V को हमने IR ले लिया फ्रॉम ओम्स लॉ, V1 को हमने IR1 ले लिया, V2 को हमने IR2 ले लिया, V3 को हमने IR3 ले लिया। अब दोनों साइड से आप क्या कॉमन देख रहे हो? I कॉमन है, I कॉमन है, R नहीं है भाई। ये R हो गया, ये I, फिर ब्रैकेट में ये R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I और I कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक फॉर्मूला बना जिसमें R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया बच्चों? ये जो R है इसको हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट टोटल, जब सीरीज में कनेक्टेड है। जब किसमें? कई बार लोग इसे RS भी बोलते हैं, हाँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है अब इस फिगर के हिसाब से होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड है तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो सकता है, जिसे हम RE कहते हैं। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉटेड 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 प्लस RN। तो इस फॉर्मूला को ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई सम्स आया और उसमें मालूम पड़ा कि भाई कुछ रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट इनका क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, सबको क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। जैसे एक रेजिस्टर है 5 ओम का, दूसरा है 10 का और तीसरा है 15 का, तो टोटल कितना हो गया? 30 ओम्स। 5, 10 एंड 15 मिला कितना हो गया? 30 ओम्स। अगर कब 30 होगा? जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे। समझ में आ गया? तो आई होप रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन एकदम क्लियर है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के डेरिवेशन को। ठीक है, इसको भी हमको डिराइव करना है। तो इस पैरेलल डेरिवेशन के लिए यहाँ पर ये देखो फिगर है। अब आप देखो, आपका अगेन 3 रेजिस्टर, 1, 2 और 3। अब ये किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं? पैरेलल में कनेक्टेड। तीनों का देखो एक एंड X पर है और दूसरा एंड तीनों का Y पर है। तो ये है कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड के बीच में कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि इन तीनों का एक कॉमन एंड है, तो यहाँ पर समझने वाली बात मालूम है क्या है? इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कैसा था? तीनों R1 पर अलग, R2 पर अलग और R3 पर अलग। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बैटरी हमारा दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है V। तो इस बैटरी से क्या निकल रहा है? करंट। अब जैसे ये करंट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर करंट को जाके 3 रास्ते नजर आएंगे। तो करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। मान लेते जो करंट R1 में जा रहा है वो अगर I1 है, R2 में जा रहा है वो I2 है और R3 में जा रहा है अगर वो I3 है, ऐसा मान लिया जाए। बराबर है? तो ये सब बाहर निकलने के बाद वापस से क्या बन के निकल जाएंगे? I बन के आ जाएंगे और ये एमीटर के थ्रू वापस से ऐसा ये घूमता रहेगा। कुछ करंट में डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन डेरिवेशन करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम यही समझ के चल रहे हैं कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। बराबर है? ओके। तो ये केस में वही अब बताओगे कि दिस फिगर शोज 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम पॉइंट होगा। A battery of V volt is applied across the end of the parallel combination। ये V वोल्ट का बैटरी अप्लाई हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन के एंड में। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लेट करंट अक्रॉस R1, R2 एंड R3 बी I1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली। वो बता दिया मैंने आपको। देखो यहाँ पर, यानी कि जो टोटल करंट होगा I1, I2 और I3 को मिला के वो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। तो यही पॉइंट ये कह रहा है, जो टोटल करंट होगा पूरे रेजिस्टर में वो किसके बराबर होगा? हमारे I के बराबर होगा। करेक्ट है गाइस? फिर दूसरा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस
सारे रेजिस्टर में सेम होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज सीरीज में चेंज होता है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है सबके, क्योंकि एक ही एंड है ना, एक ही एंड है, एक ही कॉमन एंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए सबका सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम चेंज नहीं होगा। हाँ, करंट लेकिन जो है, करंट सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है। हर जगह पर करंट क्या है? डिफरेंट है, बराबर है। ओके, तो यहाँ से हम चलेंगे और हम कहेंगे ये वाले स्टेटमेंट से, ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये जो टोटल करंट है ऑफ द बैटरी से, जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो किसको इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो उसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो टोटल करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी को हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये 1, ठीक है। अब अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, यस, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR, तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R, ये हो जाएगा हमारा I, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? I के जो इक्वेशंस है उनको यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला I की जगह आ जाएगा V अपॉन R, ठीक है। ये वाले की जगह आ जाएगा V1 अपॉन R1। आप बोल रहे हो ना, देखो गाइज, V तो एक ही है, R1 के क्रॉस R2 के क्रॉस R, तो यहां पर क्या आएगा? सिर्फ V आएगा। यानी कि देखो, मैंने कहा था ना, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो यहां पर V आ जाएगा और नीचे R1 है ना। I V अपॉन R है, V सेम है पैरेलल में तो सेम रहेगा, लेकिन I1 है तो R1 प्लस V अपॉन आया समझ में। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप V कॉमन ले सकते हो, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन R चलेगा। यहां से V कॉमन गया तो, और वहां से पूरा V आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां से V और V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अगर 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में तो, ठीक है। तो अगर 3 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, बराबर, तो उनका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। अगर n रेजिस्टर है तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर, बराबर है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये प्लस डॉटेड 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 प्लस 1 अपॉन RN बन जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस, सीरीज का भी और पैरेलल का भी। ये तो प्योर हमारा डेरिवेशन हो गया। अगर फॉर्मूला डिराइव करने आया तो इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि हमेशा डायग्राम बनाए, इन चीज़ों को ऐसे समझाए, और ये तो एक मामूली सा कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कुछ है ना, रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। एक मामूली सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर लो, डिराइव कर लो। ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं पूछा गया है, बोर्ड में इसके ऊपर सवाल आए हैं, ये आप डिराइव करो और फिर उसी को ज्वाइनिंग और भी वो लोग सवाल पूछ लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ पर सीरीज का डेफिनेशन, पैरेलल का डेफिनेशन, इनका जो डेरिवेशंस है, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन, ये सब आने चाहिए। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है इनका, इनके डिफरेंसेस है, कॉमन डिफरेंसेस और फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा।